वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग जो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये लेक्चर देखने वाले। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डायमेंशंस क्या होता है और कुछ डिराइव क्वांटिटीज की कैसे डायमेंशन निकालना चाहिए, कैसे डायमेंशन का इक्वेशन होता है, कैसे डायमेंशन का फार्मूला होता है और किसी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये पूरी चीजें आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो बच्चों आज हम लोग क्या सही में जो डायमेंशन हमने पढ़े हैं क्या इसका यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कहां कर सकते हैं, इसके लिए थोड़े से डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में मेरे भाई सबसे पहला है टू चेक। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन से करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, जो भी फिजिकल इक्वेशन है बच्चों, इस फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है ना। टू चेक दी, लिख सकते हैं जरा, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, इक्वेशन सही में कोई करेक्ट है क्या नहीं है, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई काम करने वाले एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस एट। आपके बुक्स में काइनेमेटिक कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं, मेरे ख्याल से आपके इक्वेशन ई दिया हो तो बहुत बढ़िया। बच्चों इस चीज को हम कहते हैं LHS और ये दिख रहा भी है हम लोगों को RHS। मतलब बच्चों इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल है तो ये इक्वेशन सही है। अगर ये इक्वेशन रॉन्ग है तो हमारे दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं आएंगे। मतलब कोई इक्वेशन सही में करेक्ट है या रॉन्ग है, ये ढूंढने में, ये सर्च करने में हम लोग ये डायमेंशन यूज करते हैं। जैसे कि मुझे बताओ, स्पीड आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी बच्चा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके लिए डायमेंशन L1, टाइम ऊपर गया -1। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन? तो देखो इसके डायमेंशन मास नहीं है, लेंथ है, टाइम -1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल देखो बच्चों ये है मेरे LHS। RHS देखेंगे बच्चों, स्पीड कोई भी हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनिशियल हो या फाइनल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। v ये जो है बच्चों ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हमको कोई लेना, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। u मतलब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है। a मतलब क्या है बच्चों? ये एक्सेलरेशन है। और जो t है बच्चों ये टाइम है, पता होना चाहिए सिंबल। तो चलो बच्चों इसको करते हैं, तो इसका भी वही हाल होगा, कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। ठीक है, ये तो टाइम आपको पता है। प्लस एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? तो कल का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो यहां पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन मास 0 L1 है, टाइम डिवाइडेड है, ऊपर आने के बाद माइनस। ये देखना बच्चों, इसका पहले का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों यहां पे हम लोग मास 0, लेंथ 1 है, टाइम -2 है, मल्टीप्लाई टाइम है बच्चों, टाइम मतलब T1 है। मेरे ख्याल से आपको समझते होगा बच्चों, ये एज इट इज, यहां पे ये भी एज इट इज रखना है। इसमें क्या डिफरेंस है तो आपको समझ में आता होगा बच्चों कि यहां पे देखो -2 में से 1 गया, पावर क्या बेस से मेरा, तो पावर क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो मुझे क्या लग रहा है बच्चों, देखो यहां पे जो अगर हमने इसको थोड़ा कैलकुलेट किया तो ट्वाइस दोबारा है ना ये से, तो इसलिए तो हम लोगों को समझ में आएगा बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, अब जानबूझकर हम लोग थोड़ा सा गलती करेंगे बच्चों। ठीक है, हम लोगों को ये पास ऐसा तो इक्वेशन नहीं होता है, कोई इक्वेशन नहीं होता है कि जानबूझकर हम लोगों को गलती करने का मौका दे। लेकिन हम लोग जानबूझकर अगर गलत इक्वेशन लिखे, हम लोगों को पता है सबको क्या इक्वेशन है और क्या नहीं है बच्चों। जैसे कि v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस
ए स्क्वायर। क्या फर्क हो रहा है, हम लोग गलत मान रहे पहले। तो आपको तो पता है बच्चों कि ये वेलोसिटी होती मास L2 T-2। बात समझ में आ रही बच्चों। एक्चुअल में इसके डायमेंशंस क्या थी, v के m0 L1 T-2, लेकिन स्क्वायर है बच्चों तो इसलिए स्क्वेयरिंग कर रहा हूं इस चीज की, ठीक है ना। u इनिशियल वेलोसिटी वही होती है, मैंने आपको अब भी बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले वो इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 2 a क्या अभी हो गया बच्चों, मास 0 L1 T-2। बात समझ में आती है बच्चों। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशन। आपको दिखाई तो दे रहा भैया, नहीं तो मेरा लिखना चालू है और बाद में सर आपका तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो ए हो गया। डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इसको L2 बोलते, पता है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों लेंथ मीटर में और इसका डायमेंशन होगा L1 और इसका मास 0 L1 T-2। चलो बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं m0 L2 T-2, ये एज इट इज तो आपको समझ में आता होगा। ये 2 m0 L3 हो रहा है बच्चों -2। समझे समझे, क्या समझ में आ रहा है बच्चों। क्या इसके एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, एडिशन नहीं कर सकते हम लोग फिलहाल में, तो ठीक है ना। और समझ में भी आ रहा है बच्चों कि ये और ये इसमें डिफरेंट है। मतलब बच्चों ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो सही क्या है इक्वेशन, तो सही इक्वेशन था v² इज इक्वल टू ट्वाइस एस, v² इज इक्वल टू v² प्लस ट्वाइस एस। लग रहा है ना। अब ये करेक्ट होगा बच्चों। देखो यहां पे L1 लिखना पड़ेगा, लिख दिया सर। यहां पे बच्चों L2 होगा, समझ में आ रहा है। अब ये और ये सेम हो गए तो हम लोग यहां पे थ्राइस लिख सकते हैं, तो डायमेंशनली सेम है, डायमेंशनली सेम होगा। LHS इज इक्वल टू RHS हो सकता है। कब बच्चों, अगर ये इक्वेशन लिखो तो। मतलब हम लोगों को पता लगा था कि सही में ये इक्वेशन हमने रॉन्ग लिखा है, ये हम लोग डायमेंशन से समझ सकते हैं। ये इसका एक फायदा होता है बच्चों, मतलब हम लोग डायमेंशन के थ्रू बता सकते हैं ये LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है। उसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, ऐसी बात नहीं कि सभी फायदा है। ड्रॉबैक क्या है ये भी पढ़ना है हम लोगों को, तो ये समझ में आता होगा बच्चों। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, बच्चों ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने पढ़ाया, आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आपकी मर्जी, या लिख के ले सकते हो। आपके लिए बच्चों नेक्स्ट एक सवाल लिख के रखा है जो कि हम लोग इससे सॉल्व करने वाले। दूसरा यूज है बच्चों, हम लोग डायमेंशन के थ्रू किसी इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। मतलब डायमेंशन का यूज करते हुए कोई इक्वेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, तैयार करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। जो भी फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, या कोई फार्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये भी बोलना सही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों आपके पास ये वाला है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका कुछ रिलेशन लगा के हम लोग कुछ फार्मूलेस बनाने वाले हैं। बात को समझो, फार्मूला बनाने वाले, कोई इक्वेशन को इस्टेब्लिश करने वाले। तो इसके लिए क्वेश्चन दिया वाला है, द पीरियड ऑफ टी ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपके पास कुछ क्वांटिटी टी दी वाली है, सिंपल पेंडुलम, डिपेंड अपॉन द लेंथ L दी वाली है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी G दी वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका कहना है बच्चों कि पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड G, दोनों को है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो इक्वल टू लिखना, K इज कांस्टेंट, कोई तो टर्म कांस्टेंट रहती है जैसे कि L एंड G। एक काम करेंगे बच्चों, अब कुछ लोग अलग अलग आपके बुक्स में तो इस्तेमाल किया वाला A B, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ X Y Z कुछ भी पावर दे सकते हैं। इसकी पावर A है और इसकी B। ये रैशनल नंबर होना चाहिए। डायमेंशन लेस क्वांटिटी बच्चों A एंड B, ध्यान देना है, ठीक है ना। वो क्वांटिटी कौन सी है, डायमेंशन रैशनल नंबर होना चाहिए। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबको पता होना चाहिए पीरियड के लिए हमारे पास डायमेंशन है m0 L0 T। टाइम के लिए इतना ही होगा, टाइम ही है ना, कि ये कांस्टेंट है बच्चों, उसके लिए कोई यूनिट या डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद में बच्चों लेंथ है, जो कि लेंथ का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर A बच्चों। लेंथ का डायमेंशन L, कल मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन बताए थे। इसके बाद में बच्चों G है, G होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L1, टाइम के लिए -2, मास कुछ भी नहीं है इसलिए 0। किसी का पावर 0 होना कोई गलत बात नहीं, उसकी वैल्यू 1 आती है। उसके बाद में बच्चों हमारे पास m0 L1 T-2 और इनकी पावर B है। तो यहां पे बच्चों हम लोगों को दिए वाला है L0 T1 और ये हो गया LA। बात समझ में आ रही बच्चों।
पावर के साथ। यम से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो यार उसको, सिंपल बात है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं। और ये टी माइनस टू बी, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, पता होना चाहिए बच्चों। तो यहां पे यम जीरो, यल जीरो, टी वन, और यहां पे बच्चों देखो यल ए प्लस बी, समझ में आ रहा है, ए प्लस बी, ये माइनस टू बी। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, इक्वालिटी, पावर की इक्वालिटी कर रहे, इसका पावर इसके साथ, इसके पावर, ठीक है, यल यल का पावर कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि यल का पावर है बच्चों ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, कोई शक, समझ में आ रहा है। और इस इक्वेशन को नाम भी दे सकते हैं, 1 2 देना है तो दे सकते हो। यहां पे माइनस टू टी का पावर, और इनका टी का पावर है 1 बच्चों, तो b इज इक्वल टू माइनस हाफ पावर है, हाफ समझते हो ना, माइनस हाफ, ठीक है, ये डिवाइड जाएगा। चलो b की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करते तो a माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो a इज इक्वल टू हाफ पावर मिल रहा है। ओए चलो, तो इस इक्वेशन को नाम दो बच्चों, 1 दे दो, इसको 2 दे दे, चलो छोड़ दो, 1 इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं हम लोग। तो t इज इक्वल टू के, यल की पावर a है लेकिन वो हाफ है, g की पावर बच्चों माइनस हाफ है, देखो b की वैल्यू ये है, तो t इज इक्वल टू बच्चों के, यल की पावर हाफ और यल की पावर प्लस डिवाइडिंग। बच्चों माइनस पावर मतलब क्या, वो डिनोमिनेटर नंबर से बच्चों, बाकी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो, तो t इज इक्वल टू के रूट ऑफ यल बाई जी। क्यों रूट में लिखा है बच्चों, किसी की पावर हाफ होना मतलब रूट, अरे हाफ पावर मतलब रूट में हो वैल्यू, ये भी हाफ पावर मतलब रूट में। बच्चों एक्चुअल में पता है आप लोगों को कि इसका जो फार्मूला है टॉइस पाई रूट ऑफ यल बाई जी, ये फार्मूला है बच्चों हम लोगों के लिए सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसे हम लोग, या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी बोल सकते हैं पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रियल। बच्चों यही तो इसका डिसएडवांटेज, कोई कांस्टेंट वैल्यू को वो डिटरमाइन नहीं करता है। हम लोग आगे पढ़ने वाले बच्चों लिमिटेशंस, उसके लिमिटेशन को भी देखना है। तो मेरे ख्याल से बच्चों हम लोगों ने कोई वैल्यू मतलब कोई वेरिएबल है या जो भी दिया आप लोगों को रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से हमने खुद ने फार्मूला तैयार करके दिया है। किस चीज से, डायमेंशन का यूज करते हुए हम लोगों ने कुछ रिलेटेड क्वांटिटी को एक जगह पे लाके फार्मूला तैयार किया है, और वो भी डायमेंशन का यूज करते हुए। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है बच्चों, लिमिटेशन से वो बात करेंगे हम लोग, लेकिन मैंने यहां पे आपको फार्मूला लाके दिया है, समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों, मैं जानबूझकर हटता हूं बाजू में ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट निकालने में हेल्प हो जाए। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए है यूज तीसरा है। पहला कौन सा था, किसी इक्वेशन का करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, करेक्ट इक्वेशन है क्या, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर रहे थे यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, या इक्वेशन को इस्टेब्लिश कर रहे थे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को लेके हुए हम लोग इक्वेशन को इस्टेब्लिश कर रहे थे। अब हम लोग ने क्या बच्चों, एक यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, पढ़ा है ना सिस्टम्स ऑफ यूनिट, CGS, MKS या PS, बताया ना बच्चों आपको। तो हम लोग ज्यादा करके SI टू CGS या CGS टू SI, बस दोनों ही कन्वर्जन करते हैं, बाकी का नहीं करते। और उसमें भी SI टू CGS ही करते हैं, जो एग्जाम्पल है ना हमारे, SI टू CGS ही करते हैं। CGS टू SI करना है तो उसका उल्टा कर देते फिर उस चीज को, खत्म किस्सा यार। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पे सबसे पहले के एग्जाम्पल है, जो कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं 1 जूल, यहां पे यक्स आर्ग्स में करना है। SI यूनिट है बच्चों आर्ग्स, CGS यूनिट आर्ग है, SI यूनिट जूल है, सॉरी भाई शक्तिमान, जूल ये SI यूनिट है और ये CGS है। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को इसके डायमेंशंस पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन जी रहे तो उनके डायमेंशन m1 L1 T-2 है, और जूल जी रहे तो इसके डायमेंशन m1 L2 T-2, ठीक है। इसके नहीं आते तो निकाल सकते क्योंकि एनर्जी के है और ये फोर्स के है, तो फार्मूला पता है, फार्मूले से निकाल सकते हैं। मुझे फिलहाल में बच्चों इसकी जरूरत है, तो m1 L2 T-2, बात समझ में आ रही भैया। यहां पे यक्स निकालना है मुझे बच्चों, यहां पे भले SI यूनिट हो या CGS, डायमेंशन सेम होते। SI यूनिट रहे तो भी डायमेंशन वही, CGS रहे तो भी वही, ठीक है। इस बात से आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। अब क्या होगा, मुझे निकालना यक्स।
अब देखो बच्चों, ये एसआई यूनिट और सीजीएस कैसे समझना है। अगर सफिक्स 1 लिखूं मैं और सफिक्स 2 लिखूं, तो इससे हम लोग कर सकते हैं, जो सफिक्स 1 इंडिकेट एसआई यूनिट है समझो, ठीक है, और सफिक्स अगर हमने 2 इंडिकेट किया तो सीजीएस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको किसी ने पूछा कि सीजीएस के कौन से डायमेंशन है, तो ये है, एसआई से ये है, क्यों, सफिक्स से पता लग रहा है। चलो एक्स निकालना है तो इसको डिवाइड लेना पड़ेगा बच्चों, तो एक्स निकालना है तो हम लोग डिवाइड निकाल सकते हैं, तो यम के साथ यम का ही ये कर दो, ठीक है, यहां पे कर सकते हैं यम 1 यम 2, इनकी पावर 1 है बच्चों, दोनों की सेम होती है, यहां पे L1 L2, ठीक है, यहां पे क्या है T1 T2, इनकी पावर -2। बात समझ में आ रही बच्चों, यम को यम से डिवाइड करो, यल से यल से करो। कुछ लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी तकलीफ है कि उसको उल्टा करना पड़ेगा। फिर क्या करते मालूम है, इसको इधर लाते, इसको 1/x लिखते, अच्छा नहीं लगेगा यार, बाकी कुछ नहीं। और मुझे करना भी है इसमें, x ही निकालना है, अर्ज निकालना है, एसआई यूनिट निकालने से नहीं चलेगा, सीजीएस निकालना है। चलो तो बच्चों देखो यहां पे बच्चों m1 मास जो है वो एसआई यूनिट में किस में गिनते हैं, किलोग्राम में। एसआई यूनिट तो पता है ना आपको, चलो सर किलोग्राम में गिनते हैं। m2 मास जो है ये सीजीएस है, वही मास सीजीएस में हम लोग ग्राम में गिनते हैं, इनकी पावर 1 है बच्चों। ये डायमेंशन के पावर के ऊपर डिपेंड, मतलब ये इसका पावर कितना है, वो डायमेंशन पावर कितना है वो ध्यान देना बहुत जरूरी। यम का पावर कितना 2 का, इसी को तो डायमेंशन बोला है हमने। इसके बाद में यल मीटर में गिनते हैं, और छोटा यम सीजीएस एम सेंटीमीटर में छोटा, और ये सेकंड, दोनों भी सेकंड है माइनस पावर। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आता होगा कि यहां पे हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा, मास कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसको किलोग्राम में कर सकते हो या ग्राम में, दोनों में से कोई भी कन्वर्जन सेम होता है, लेकिन हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं 10³ ग्राम करेंगे, ये अच्छा लगता है ना। इसको किलोग्राम करो अच्छा नहीं लगता, डिवाइड है दोबारा ऊपर लेके जाओ, मतलब ऐसे भी कर सकते थे। यहां पे ये केजी है सर, उसको भी 10⁻³ kg करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में इसको सॉल्व कर देते, केजी कैंसिल, इसको ऊपर लेके गए सर पॉजिटिव आ रहा है, क्या मतलब है, इससे अच्छा है ना ग्राम करो दो, ताकि हम लोगों को एक स्टेप कम हो जाए। कर सकते हैं, लेकिन देखो कुछ ऐसा भी पढ़ाते होंगे टीचर, तो मुझे कोई इस पे ये नहीं। ये 10⁻² सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, पता है ना बच्चों, 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम है ना। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पावर 2 है, ये सेकंड है, ये सेकंड है बच्चों -2। मेरे ख्याल से ग्राम से मर गया, सेंटीमीटर से मर गया, सेकंड से मर गया, ओए अच्छी बात है। तो x 10⁻³ बात समझ में आ रही है, 3 1 जा, ये 10⁻², 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है ना, पावर का पावर के साथ मिले। यहां पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 वैल्यू है, 1 का पावर -2 है, कोई फर्क नहीं होता। देखो यस कैंसिल हो गया, इसका पावर -2, इसका मतलब 1/1 का पावर 2, ये डिवाइड जाएगा। अरे 1 का पावर 2 रहने तो दो, 3 रहने दो, 1 ही वैल्यू मिलने वाली है, तो 1 उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसको मार दो, क्यों कर रहे, तकलीफ मत लेना। अब पता बेस सेम रहा तो उनकी पावर की होती है एडिशन, देखो तो बच्चों आपको ये मिला है आर्क, सही है बच्चों। 1 जूल होता है 10⁻7 आर्क। अब जब भी आपको करना पड़ेगा 1 जूल मतलब हाउ मेनी टोटल आर्क्स, इसके ऊपर एमसीक्यूज होता है बच्चों, हाँ एमसीक्यूज होता है, ध्यान देना है, बोर्ड में हो सकता है, सीईटी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क। अगर आप लोग डायरेक्ट करते हो तो कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी बच्चों 1 आर्क हाउ मेनी टोटल जूल पूछा तो बस कुछ नहीं बच्चों, इसी पावर को आप लोगों को माइनस करना है। क्यों, ये डिवाइड आने के बाद 10⁻7 गए ऊपर तो -7 होता है। बात को समझो बच्चों, ठीक है ना। किसी ने अगर पूछा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क्स है, अगर ये इधर आते हैं तो 1/10⁻7 होगा बच्चों, ये आर्क्स का 1 आर्क, ये ऊपर आए तो माइनस, क्या फर्क हो रहा है, सेम मीनिंग तो सेम है। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क, तो 1 आर्क इज इक्वल टू कितना जूल, तो 10⁻7 जूल होता है। बात समझ में आ रही है, बढ़ना आगे भैया। मुझे लगता है कि अभी एक एग्जांपल लेता हूं जो कि आपके लिए होगा, थोड़ा फास्ट आपको ट्राई करना है बच्चों,
नंबर 2 1 न्यूटन हाउ मेनी टोटल डाइन। ठीक है, न्यूटन के डायमेंशन मैंने अभी बताया, चलो m1 l1 t माइनस 2 और यक्स यहां पे m1 l1 t माइनस 2 सफिक्स 1 सफिक्स 2। समझ में आ रहा है सफिक्स 1 सफिक्स 2 क्या है? तो ऐसा यूनिट एसीजीएस यक्स इज इक्वल टू बच्चों बताओ m1 m2 पावर 1 l1 l2 पावर 2 t1 t2 माइनस 2। समझे क्या है बच्चों? सेम है। चलो यक्स इज इक्वल टू बताओ इस पे क्या रख सकता हूं मैं? 10⁻³ ग्राम डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, ये ग्राम एज इट इज। m1 देखो यहां पे ये कंडीशन बच्चों किलोग्राम ग्राम, तो मैंने इसकी ये स्टेप स्किप करते हुए ये स्टेप बढ़ा रहा हूं आगे। ठीक है, यहां पे बच्चों 10⁻² सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और यहां पे सेकंड बाय सेकंड पावर 2। तो यक्स इज इक्वल टू ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड कैंसल, तो ये 10⁻³ और ये 10⁻²। 2 1 जा पावर 1 ही है ना, वहां पे पावर 2 थी इसलिए 4 हो गया था बच्चों, और इसकी वैल्यू 1 ही थी, पता है हम लोगों को, तो 10⁻5 डाई। मैंने थोड़ा आपको ये सेकंड एग्जांपल फास्ट क्यों पढ़ाया पता होगा, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल मैंने बहुत डिटेल्स में लिया है बच्चों। मेरे ख्याल से ये बात सभी समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपको मैंने लिमिटेशन लिख के रखे हैं जानबूझकर। मैं पहले वर्ड में बताऊंगा आपको सीधा, बाद में तो लिखित वाला बुक्स में भी है, उसमें क्या मैंने पॉइंट ज्यादा बना दिए, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लोग क्या करते मालूम है क्या? कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो है उसके बारे में नहीं बता सकते। मतलब क्या है, आप लोगों को जानबूझकर मैं रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, जैसे कि यस इज इक्वल टू ut हाफ at²। काइनेमेटिक इक्वेशन पता है बच्चों? बच्चों क्या करता है, इसके बारे में हमने नहीं क्या, डायमेंशन में कोई यूज ही नहीं है हाफ का, तो ये कांस्टेंट नंबर हो गया। तो ये नंबर हाफ है या कुछ अलग लिखा, जैसे कि आपने लिखा ut 1/8 at², इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब इस चीज को फाइंड ही नहीं कर पा रहा। वो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बाय यूजिंग द डायमेंशनल के थ्रू ये नहीं बता पा रहे बच्चों कि इसमें कांस्टेंट नंबर कौन सा है। वही बोला है दिस मेथड इज यूज्ड द नो इंफॉर्मेशन ही नहीं देता है अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है बच्चों, या इसके पहले के लिखा था हमने, जैसे कि इक्वेशन लिखा था कि t इज इक्वल टू k√l/g लिखा था बच्चों। तो k का नंबर क्या है, कौन सा कांस्टेंट है ये बच्चों? ये फार्मूले में क्या k क्या है बता नहीं सकता। ये डायमेंशन एनालिसिस, मतलब डायमेंशन का यूज करते हम लोग LHS RHS कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके अंदर जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे कि यहां पे t इज इक्वल टू (2√l/g लिखा था, याद है ना? एस्टैब्लिश द इक्वेशन, पीरियड का फार्मूला सिंपल पेंडुलम का निकाला, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर क्या है ये नहीं बता पाता है बच्चों, ये इसका एक ड्रॉबैक है मेन। उसके बाद में बच्चों साइन कोसाइन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होंगे, साथ में लॉग, ऐसी चीजों में नहीं क्या, ये हेल्प नहीं करता बच्चों। यहां पे ये यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फेल हो चुका है, ये लिमिटेशन है उसका। समझ में आ रहा है? उसके साथ में बच्चों कहां प्लस साइन है माइनस है, जैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस at। सही बच्चों, फिलहाल में मैंने ऐसा भी लिखा तो भी बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया। LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर इस साइन को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके साथ में बच्चों और कुछ चीजें बताइए कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जैसे कि आपको पता स्पीड एक क्वांटिटी स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये v इज इक्वल टू u प्लस at, फिर ये स्पीड है या वेलोसिटी है। इससे डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब स्पीड के भी वही डायमेंशन है, वेलोसिटी के भी वही है, लेकिन एक्चुअली स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। ये इससे ये नहीं समझ में आता है कि ये स्केलर या वेक्टर है, ये इसके लिमिटेशन बच्चों। तो भी मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस नंबर कांस्टेंट नंबर क्या है ये इंफॉर्मेशन नहीं देता इसके बारे में, नंबर 1। नंबर 2 है बच्चों इफ द क्वांटिटी डिपेंड ऑन और एक बात है बच्चों, अगर हम लोग 3 क्वांटिटी के ऊपर क्वांटिटी नहीं लिख सकते भैया। 3 क्वांटिटी के ऊपर से अगर ऊपर क्वांटिटी गई तो उसका डायमेंशन हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये इसका मतलब है। इफ द क्वांटिटी डिपेंड ऑन, है ना,
on more than 3 factor having the dimension formula cannot be derived। हम लोग फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं अगर 3 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी रही तो 3 क्वांटिटी तक हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला कंटेनिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर जो होता है फंक्शन, लॉग फंक्शन एक्सेट्रा विच हाउ नो डायमेंशन। इसके लिए डायमेंशन नहीं है, इसके कारण हम लोगों को क्वांटिटी साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक्स है, कुछ पता ही नहीं लगता, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, समझ में नहीं आता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन व्हेन इज कंसिडर ऑफ द मोर देन वन। मतलब प्लस माइनस साइन है, कुछ समझ में नहीं आता भैया। हाँ मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है लेकिन प्लस माइनस कुछ भी समझ में नहीं आता है या नहीं है। और ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, ये आप लोगों को भी बहुत तकलीफ देता है। बच्चों स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, स्क्रीनशॉट निकाल के ये पॉइंट नोट डाउन करें। आपके इसमें 4 ही पॉइंट है, मैंने 5 पॉइंट जानबूझकर इसमें एक ऐड पॉइंट किया गया है। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई करते रहना, कमेंट डालना बच्चों, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो ताकि हम लोगों को एनर्जी मिलके हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे आपके साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।